हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। ये जो पोएम है ये लिखी गई थी सन 1798 में और ये लिरिकल बैलेट के सेकंड एडिशन में पब्लिश हुई थी सन 1800 में। ये जो पोएम है ये एक बैलेट फॉर्म में है और मॉर्नफुल टोन यानी कि एक सैड टोन में लिखी गई है। और ये लूसी पोएम, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लूसी पोएम की एक सीरीज़ लिखी थी जिनमें 5 पोएम थी। उन 5 पोएम में से ये एक सेकंड नंबर की पोएम है। तो अब हम इसे पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। शी आया लूसी के लिए। विलियम वर्ड्सवर्थ ने लूसी के बारे में कई पोएम्स लिखी हैं, लेकिन ये लूसी कौन है? ये उनकी बेटी है, सिस्टर है या बिलवेड है, ये नहीं पता। वो एक इमेजिनरी कैरेक्टर भी हो सकती है। तो अब हम इसे पढ़ते हैं। उसमें उन्होंने लूसी के बारे में बताया है। शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। शी आया लूसी के लिए। ड्वेल्ट मीन्स रहना, अमंग द अनट्रोडन, अनट्रोडन वेज ऐसे रास्ते जहाँ पर बहुत कम लोग आते जाते हैं। तो लूसी ऐसे रास्तों पर रहती थी, यानी ऐसी जगह पर रहती थी जहाँ पर बहुत कम लोग आते जाते हैं। बिसाइड, और वो रास्ता कहाँ पर है? बिसाइड द स्प्रिंग ऑफ डव। डव एक नदी का नाम है जो कि इंग्लैंड की है। जो इंग्लैंड नदी, स्प्रिंग मीन्स झरने, इंग्लैंड नदी के झरने के पास है वो स्थान। अ मेड, वो एक मेड बोलते हैं कुंवारी लड़की, यानी यंग अनमैरिड गर्ल हुम देयर वर नन टू प्रेज। यानी लूसी एक कुंवारी लड़की है, हुम देयर वर नन टू प्रेज, और इतनी सुंदर है लेकिन उसकी प्रशंसा करने वाला आसपास कोई भी नहीं है, क्योंकि वो एक अननोन जगह पर रहती है जहाँ पर उसे कोई नहीं जानता। एंड वेरी फ्यू टू लव, और बहुत ही कम लोग हैं जो उसे प्रेम करते हैं, क्योंकि जब आसपास कोई है ही नहीं तो उसे कौन इतना प्रेम करेगा। और जब वेरी फ्यू आया कुछ लोगों के लिए, यानी जो कुछ लोग वो उसके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, उसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, तो उनके बारे में ये बताया है कि वेरी फ्यू टू लव, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो उसे प्रेम करते हैं। दोबारा से देखिए। शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज बिसाइड द स्प्रिंग ऑफ डव। लूसी ऐसे स्थान पर रहती थी जहाँ पर बहुत ही कम लोग आते जाते हैं, और वो स्थान इंग्लैंड की नदी डव के झरनों के किनारे के पास था। अ मेड, वो एक कुंवारी लड़की थी और इतनी सुंदर थी। होम देयर वन नन टू प्रेज, लेकिन उसकी सुंदरता की प्रशंसा करने वाला आसपास कोई भी नहीं था, क्योंकि कोई उसे जानता ही नहीं था। एंड वेरी फ्यू टू लव, और बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो उसे प्रेम करते थे। नेक्स्ट स्टैंजा। अ वॉयलेट बाय अ मॉसी स्टोन। वॉयलेट एक फूल को कहते हैं। लूसी की तुलना एक वॉयलेट फूल से की। यहाँ पर मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच है। वॉयलेट फूल को कहा गया। बाय अ मॉसी स्टोन, मॉसी मीन्स काई, स्टोन पत्थर, काई लगे पत्थर। वो एक ऐसे वॉयलेट फूल की तरह से थी जो कि काई लगे पत्थरों के पीछे खिले हुआ रहता है। हाफ हिडन फ्रॉम द आइज, जो लोगों की आंखों से आधा छिपा हुआ होता है, क्योंकि वो पत्थरों के पीछे खिला हुआ होता है। ऐसे जो फूल होते हैं वो पत्थरों के पीछे खिले हुए होते हैं, तो लोगों की आंखों से वो आधे छिपे हुए होते हैं, क्योंकि वो थोड़े ही दिखाई देते हैं। तो लूसी के बारे में कहा गया कि वो लोगों की आंखों से छिपी ही रही, कोई उसे देख नहीं पाया। फेयर एज द स्टार, वो इतनी सुंदर थी जैसे कि एक तारा। लूसी की तुलना तारे से की। यहाँ पर एज यूज हुआ तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच सिमिली है। व्हेन ओनली वन इज शाइनिंग इन द स्काई, ऐसा तारा जो कि स्काई यानी आकाश में अकेला टिमटिमाता रहता है, शाइनिंग चमकता रहता है। जब आकाश में फोगी वातावरण रहता है, यानी क्लाउडी बादल रहता है, तब रात में तारे बहुत कम दिखाई देते हैं। कभी कभी कोई एकमात्र तारा दिखाई देता है, तो उस एकमात्र तारे से तुलना की है लूसी की कि वो एक ऐसे सुंदर तारे की तरह से थी जो कि आकाश में केवल अकेला चमकता रहता है। नेक्स्ट स्टेंजा। शी लिव्ड अननोन एंड फ्यू कुड नो व्हेन लूसी सीज टू बी। शी लिव्ड, वह यानी लूसी जब तक जीवित रही बहुत ही कम लोग उसके बारे में जान पाए। एंड फ्यू कुड नो व्हेन लूसी सीज, सीज मीन्स डाइड, मरना। और जब लूसी मरी, जब उसकी मृत्यु हुई, तो बहुत ही कम लोगों को पता चला उसकी मृत्यु के बारे में कि वो मर गई है, और वो कैसे मरी ये भी उसके बारे में कोई नहीं जानता। तो इसी बारे में ये कहा गया है कि जब तक वो जीवित रही कोई उसके बारे में नहीं जान पाया, और जब वो मरी यानी जब लूसी की मृत्यु हुई तब भी बहुत ही कम लोगों को पता चला उसके बारे में कि वो मर चुकी है। बट शी इज़ इन हर ग्रेव, ग्रेव बोलते हैं कब्र को, लेकिन अब वो अपनी कब्र में है। एंड ओहो,
वर्ड से पता चलता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो वो कहते हैं कि द डिफरेंस टू मी, इस बात का मेरे ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, ये बात मुझे बहुत अधिक पीड़ा देती है कि वो इतनी जल्दी मर गई। दोबारा से देखिए, शी लिव्ड अननोन एंड फ्यू कुड नो व्हेन लूसी सीज टू बी। लूसी जब तक जीवित रही बहुत ही कम लोग उसके बारे में जान पाए, और जब लूसी मरी, जब उसकी मृत्यु हुई, तब भी बहुत ही कम लोगों को पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है। बट शी इज़ इन हर ग्रेव, अब वो अपनी कब्र में है। एंड ओह द डिफरेंस टू मी, यह बात, इस विचार से मुझे बहुत अधिक पीड़ा पहुंचती है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, अब वो मर चुकी है। आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी।